हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सीएनसी मशीन, जिसको फुल फॉर्म होता है हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। सीएनसी मशीन समानता एक हमारी एनसी मशीन ही होती है, जिसमें मशीन कंट्रोल यूनिट के रूप में एक डेडिकेटेड कंप्यूटर लगा होता है तथा टेप रीडर के स्थान पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। एनसी मशीन की जो भी डिफिकल्टीज थी उनको दूर करने के लिए हमें सीएनसी मशीन का उपयोग होता है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ आपको तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल इज वन इन विच द फंक्शन एंड मोशन ऑफ अ मशीन टूल आर कंट्रोल्ड बाय द prepared program combining coded alphanumeric data can control the motion of the workpieces and the input parameter such as feed, output devices, speed on off, coolant on off। इसी चीज को मैं एक लाइन डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने एक इनपुट डिवाइस दे दिया, इनपुट देंगे, ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हो गई। इनपुट डिवाइस से जो हमारा प्रोग्राम आएगा वो प्रोग्राम के फॉर्म में होगा। ये पार्ट प्रोग्राम हमारा किस पे जाएगा? मशीन कंट्रोल यूनिट पे जाएगा। मशीन कंट्रोल यूनिट से हमारा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मशीन टूल भी कनेक्ट होता है, ड्राइविंग सिस्टम भी कनेक्ट होता है, हमारा मॉनिटर भी कंट्रोल होता है। तो जो भी हमारा पार्ट प्रोग्राम मशीन कंट्रोल यूनिट पे आएगा तो मशीन कंट्रोल यूनिट हमारा दिखाएगी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारा कितना क्या प्रोग्राम है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारा ड्राइविंग सिस्टम पे आएगा। जो ड्राइविंग सिस्टम होगा हमारा, इसको टूल को, इस डाटा को उसमें ऑपरेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, कटिंग और कि हमारी कहाँ पे क्या कटिंग होगी, क्या प्रोग्राम डाटा है, उसको फीडिंग करने के लिए होगा। ये हमारी फीडबैक डिवाइसेस होती है कि जो हमारी पोजीशन और वेलोसिटी क्या पोजीशन रहेगी उस सबको रिप्रेजेंट करेगी, शो करेगी। तो ये फंक्शन है हमारा सीएनसी मशीन का। मेन एलिमेंट क्या होते हैं आपके सीएनसी मशीन के? इसमें पार्ट प्रोग्रामिंग होती है, मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, मशीन टूल होता है। मशीन टूल जैसे लेथ मशीन हो गई आपकी, ड्रिलिंग मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई या मिलिंग टूल हो गए, एक्सेट्रा होते हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होती है? एमसीयू क्या होते हैं? ये एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसमें कि हम प्रोग्राम फीड किए जाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कंट्रोल लूप यूनिट होती है और प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब मैं इसके लिमिटेशन वगैरह आपके बता दूं, इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं कि ये एक, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वेल ट्रेंड हमारा कारीगरों की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग में कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, इंस्टॉलमेंट पे इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और जो उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमारा ज़्यादा प्राइस की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मेन डिसएडवांटेज क्या है इसके? अगर प्रोग्राम में हमारी गलतियां हो गई तो पूरा जो हमारा ऑपरेशन वो खराब हो जाता है, जिससे हमारी आउटपुट जो आना है, जो हमारा जो प्रोडक्शन आना है, वो प्रोडक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा। बार बार हमें इसमें काम एलिमेंट क्या होते हैं आपके सीएनसी मशीन के? इसमें क्या होता है? पार्ट प्रोग्रामिंग होती है। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या करते हैं कि हम मशीन को प्रोग्राम देते हैं। न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन में क्या था कि हम उस पर नंबर और सिंबल के फॉर्म में देते थे, उसमें टेप रीडर का यूज होता है। बट सीएनसी मशीन के केस में क्या है कि हमारा टेप रीडर यूज नहीं करते, हम इसको प्रोग्राम देते हैं, कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं जिसमें हम प्रोग्राम देते हैं, तो वो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग होता है। मशीन कंट्रोल यूनिट होती है। मशीन कंट्रोल यूनिट सिमिलरली ब्रेन होती है हमारे कंप्यूटर का, जिसपे सारा प्रोग्राम आता है और वो आगे प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में, जाके वो डिस्प्ले होता है और टूल, मशीन टूल के लिए जाता है। थर्ड क्या है? मशीन टूल है। मशीन टूल जैसे हमारा लेथ मशीन हो गई, ड्रिलिंग प्रेस मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, तो इनमें मशीन जो टूल लगा होता है, जो इसका ऑपरेशन, जो टूल ऑपरेट करता है, वो जो भी हमने प्रोग्राम दिया है वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली टूल उसमें ऑटोमेटिकली इसमें ऑपरेट होता है। ये प्रदत्त उपकरण होता है, इसमें डिस्प्ले जो इसकी यूनिट लगी होती है, मशीन टूल लगा होता है, इसकी वर्किंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, और जो इसका फीड रेट होता है, फीडबैक उपकरण लगा होता है मशीन कंट्रोल। अब बात करते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट की। यह एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसमें सभी प्रोग्रामों को फीड कर दिया जाता है। दो प्रकार का होता है, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट एंड डाटा लूप यूनिट। तो सीएनसी मशीन के एक तरह से ना सॉफ्टवेयर का हमारा एक समूह होता है जिसमें निम्न प्रकार के
निम्न प्रकार से हम इस तरह शामिल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा होता है कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कैलकुलेशन एल्गोरिथम होती है, और ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर होता है, इंटरपोलेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब मैं बात करूंगा इसके एप्लीकेशंस क्या हैं आपके सीएनसी मशीन के, मतलब सीएनसी मशीन को कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। एरोप्लेन और उसके पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग होता है, ऑटोमोबाइल इंजन तथा उसके जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप की मशीनों में भी इसका यूज होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है, इसका मास प्रोडक्शन में भी उपयोग किया जाता है। और मतलब इसके बाद है आपका मेरिट्स क्या होती है, सीएनसी मशीन के क्या क्या लाभ होते हैं। प्रोग्रामिंग हम इसमें बहुत ईजिली कर सकते हैं, जिसका प्रोडक्शन रेट होता है बहुत अच्छा होता है। टरबाइन गियर आज का जो निर्माण होता आसानी से हम इसमें कर सकते हैं। उत्पादन का जो लीड टाइम होता है उसमें भी कमी हो जाती है, कि मतलब प्रोडक्शन जो टाइम होता है ना, प्रोग्रामिंग टूल से मशीन ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती है, तो उससे ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद क्या हो, जॉब जो होता है हमारा टूल होता है उसमें परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं, प्रोग्राम का स्टोरेज भी बहुत हमारा इजीली कर सकते हैं। तो ये फंक्शन था सीएनसी मशीन का, और ऑपरेशन थे, इसके एप्लीकेशन थे, इसके मेरिट थे। थैंक यू।